हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रेनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, ये थोड़ा समझाने वाला हूँ 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। चैप्टर 9th क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि हमारे इंडिया का साइज और उसका लोकेशन यानी उसकी स्थिति क्या है ना। ये चैप्टर मैं एक वीडियो तो 9th क्लास के लिए ही बनाऊंगा पार्टिकुलरली, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसमें। उसमें मैं इतना मैटर इसमें रखूंगा, यानी आई थिंक लगभग उसमें 50% इंडियन हिस्ट्री, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी आपकी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सभी उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोकेशन की, है ना। तो हमारे देश की लोकेशन ये है कि अगर ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये अर्थ। ठीक है, अर्थ को जो बीच से जो लाइन डिवाइड करती है उसको कहते हैं हम इक्वेटर। सभी जानते होंगे, आपको मैं अपनी पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो हमारा इंडिया यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, यहाँ है। ठीक, यहाँ पे हमारा इंडिया है ये। अब तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारी हो गई एन लेंगे हम, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक, अच्छा जी, अगर 20 से लाइन डिवाइड करती है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन हमारे जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक हो गया वेस्टर्न, है ना। तो हम ये ईस्टर्न वाले में हैं। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया वो हमारा हो गया ईस्ट। ठीक, तो हम नॉर्थ और ईस्ट में हैं। ठीक है, यानी कि हम देखो इस वाले में है, इस वाले पार्ट में हम हैं, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो अब ये समझेंगे, थोड़ा आगे बताऊंगा इसको मैं। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो यही चीज़ समझेंगे। देखो, मैं आपसे फिर से यहाँ देख लीजिए, आप इस पे आ जाइए, ये वर्ल्ड मैप है। देखो कहाँ है ना, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ देखो, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, देखो बिल्कुल। यानी अगर इस वाली लाइन से बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और इस वाली लाइन के सापेक्ष लें अगर हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन यानी प्राइम मेरिडियन, तो ये हमारा आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, है ना। चलिए जी, अब बात आती है कि ये इसका जो डायमेंशन है वो हमारी याद नहीं होती, तो याद तो करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, वो ज़िंदगी भर आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको समझाता हूँ, आपको देख लीजिए। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ से हमारा देश जो नीचे तो इस लाइन पे है, देखो यहाँ पे टच करता है, और ऊपर ये वाली लाइन हमारे देश को टच करके जाती है। ठीक है जी, तो अब नीचे वाली हो जाएगी, देखो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में है, तो ये हो जाएगी हमारी 8 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, और 4 मिनट। ठीक है, ये भी इसको थोड़ा सा मिनट का मार्क्स है ये, ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, ध्यान रखना है इसका, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, तो नॉर्थ एन लग जाएगा आगे। ठीक है जी, क्या लग जाएगा, एन। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, अब हम ऊपर बात करते हैं इस वाले की, तो ये हो जाएगी 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये लाइन लेटी हुई लाइन है तो इनको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं। अब हम खड़ी वाली लाइन देखते हैं जो ऊपर से आती है, लॉन्गिट्यूड। देखो, एक तो आती है ऐसे करके और एक आती है देखो ऐसे करके, तो इनके बीच है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की कौन कितनी कितनी है देखो, है ना। ऊपर जाके देखेंगे हम, देखो ऊपर तो हम देख रहे हैं कि ये 60 से ज़्यादा है, 60 वाली लाइन ये जा रही है 60 से तो अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिखा है 68 डिग्री, यहाँ आ जाएंगे, देखो ये लिखा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, है ना, 97 डिग्री 25 ईस्ट। 61 तो तुम्हारा बड़ा आसान से याद हो जाएगा। ये तो देखो मोमडन्स में चलता है नंबर, ये उनका पता नहीं, वो होली नंबर से कह सकते हैं इसको। ठीक है, 786 उल्टा ले लेंगे आप इसको, 786 ऐसे करके, तो ये तो याद हो जाएगा आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये वाला इधर वाला 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। आई थिंक अब आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के एकदम समझ में आ गए होंगे, है ना। फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर और समझा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए, ये
इंडिया है, ठीक। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में निकल के जाता तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब समझ में आ गया होगा ना। चलिए साइट की बात कर रहे हैं हम, तो साइट की बात करें तो हमारा देश जो है ना छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। केवल 6 ही देश हमसे बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये देख लीजिए। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, ये है इंदिरा पॉइंट, है ना, सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। मतलब हमारे इंडिया का जो बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो अंडमान एंड निकोबार में है ना, वो सुनामी आई थी 2004 में, वो पूरी तरह डूब गया है। अभी एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा क्या होते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट और ये, है ना। तो अब साइज की बात कर रहे हैं हम। साइज हमारा है 3.28, यानी कि अभी क्या है 3.28, 3 ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ देख लीजिए मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारा जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद काफ़ी बड़ा एरिया लिए हुए है, और 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, जो पूरे वर्ल्ड का मात्र 2.4% है। समझ रहे हैं, यानी कि जितनी लैंड है ना, ज़मीन, ये सारी देख लीजिए आप, 7 कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देंगे इसमें, है ना। तो उनका केवल 2.4% ही इंडिया लिए हुए है ना। बात आती देखो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, मैंने एक वर्ड बोला अभी, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। आपको ये कलरफुल चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ना, ये ज़मीन के टुकड़े, ये सब कॉन्टिनेंट है ना। तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये बन जाती है कि लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं इनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है यहीं पे, एक बात आती है कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, समझेंगे आप ध्यान से। देखो कॉन्टिनेंट तो समझ लिया आपने, लार्ज लैंड मासेस ऑफ ऑन द अर्थ। अब सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट वो होता है कि एक अपने आप में एक ऐसा देश जिसकी यूनिक, यानी कि कल्चर हो, है ना, यूनिक फीचर्स हों, तो सब कॉन्टिनेंट, जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कितने होते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होते हैं जी हमारे 7, ठीक। और ये 7 कॉन्टिनेंट आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, है ना। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर मोस्टली गलती कर देते हैं सब लोग यहाँ पे, फिर है आपका ये अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक। 3 फैक्टर निकल के आते हैं यहाँ से। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज़ नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, ओके, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। आगे चलते हैं, ठीक है। ये बुक मेरे पास नहीं थी, मैंने डाउनलोड किया है ना। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। तो एरिया तो आपने समझ लिया, हमारे देश का एरिया बहुत बड़ा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपने पढ़ ली, ठीक है। बात करते हैं हमारे जो इंडिया की, देखिए मेन लैंड की, है ना। तो लैंड बाउंड्री हमारी है 15,200 किलोमीटर, यानी टोटल लैंड बाउंड्री, है ना। ये हमारा देश है, ठीक। ये श्रीलंका यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक। तो टोटल लैंड बाउंड्री का मतलब लैंड बाउंड्री इनकी भी लगेगी, जो ये कॉन्टिनेंट है इनकी भी तो लगेगी ना, लगेगी बाउंड्री। टोटल 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। कोस्ट लाइन की बात करते हैं। अब आपको कोस्ट लाइन किसे कहते हैं सर, कोस्ट लाइन होती है जो समुद्र के किनारे वाला। तो समुद्र के किनारे वाला देख लीजिए आप, क्या यहाँ समुद्र नहीं होगा, है ना, यहाँ भी तो समुद्र है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जो आइलैंड के छोटे छोटे पीसेस हैं ये, इनके चारों ओर तो समुद्र होगा ना, होगा, कोस्ट लाइन तो इनकी भी लगेगी। तो इस तरह से टोटल कोस्ट लाइन बनती है हमारी 7,516, ठीक। कितनी बनती है, 7,516। देख लीजिए दे रखा है इसमें, यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप डीपली थोड़ा सा, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, देख लो 15,200, है ना।
लैंड बाउंड्री। और ये हो गई हमारी 7,516। उसमें लिखा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूडिंग, ये भी सब इसमें इंक्लूड है। ठीक, अब एक चीज़ आती है कन्फ्यूज़न, बड़ा बहुत मोस्ट कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा जाए कि हमारा देश है, बताइए लक्षद्वीप किधर है, और है ना, और अंडमान किधर है। तो लक्षद्वीप किधर है, देखिए ल से क्या होता है, एल, लक्षद्वीप एल है ना, तो एल से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड तो ये है ना, बस, तो इधर लक्षद्वीप हो गया, और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, अंडमान, है ना। तो अब बात करते हैं, जब यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना, ये तो यहाँ तो श्रीलंका है, तो अंडमान निकोबार में जो सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा, इसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं ना। ठीक, तो ये डूब गया है, मैंने बताया ना आपको 2004 में सुनामी आई तो उसमें डूब गया ये। ठीक है, तो सबसे आखिरी पॉइंट हमारे देश का यहाँ है, जिसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो हमारी मेन लैंड है, हमारी मेन लैंड है यहाँ पे, देखो ये, तो ये कन्याकुमारी, यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या था तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, है ना। और हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के सबसे ऊपर का जो पॉइंट होगा ना, यानी नॉर्थ में, उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपर वाले को इंदिरा कॉल। ठीक, उसके बाद आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। चलिए, ये तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इज 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7,000 किमी। यहाँ देख लीजिए कि जब से स्वेज कैनल बनी है ना, 1869 में, याद नहीं होगा तो बता दूं, कैसे याद होगा कि ये नहर कब बन के तैयार हुई और कब चल गई, है ना। तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, बस ध्यान रखना, गांधी जी पैदा हुए और नहर चल गई। और नहर का फ़ायदा क्या हुआ अभी देख लेंगे, नहर का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इसका। वहीं पे चलते पीछे, देख लीजिए, यहाँ देखिए आप। ठीक, आप पहले इंडिया से यूरोप जाते थे ऐसे करके, समुद्र के रास्ते से, लेकिन आप कैसे जा रहे हैं आप लोग, आप जा रहे हैं यहीं से निकल के ऐसे, नहर बन गई यहाँ पे बीच में। ठीक, उस नहर ने क्या किया, टिपली करके दिखा रहा हूँ, ये वाला तो है रेड सी, ठीक है, ये वाला है रेड सी, और ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में को निकाल दी ये नहर, यहाँ को 72 से 80 किलोमीटर के बीच समथिंग इसकी लेंथ है। स्वेज कैनल है ना, बड़े बड़े जहाज़ निकलते हैं यहाँ से। तो बस अभी इंडिया से यहाँ से चलिए, मुंबई से पोर्ट से, या गुजरात पोर्ट से, या जो भी कांडला पोर्ट, जो भी पोर्ट हैं इधर के सभी, या इधर से भी घूम के यहाँ से आइए, यहाँ को चले जाइए और यूरोप में चले जाइए। 7,000 किलोमीटर, लगभग 14 दिन का सफ़र कम हो गया। ठीक है, जहाज़ से। फिर से वहीं चलते हैं अपनी जगह पे आगे। तो ये तो हमने नहर के बारे में पढ़ लिया साहब। देखिए, ये वाला जो डायग्राम क्या कहता है, ये कहता है कि आपसे जो बड़े कंट्री हैं उनका एरिया आप लन कर लेंगे। 7वां देश हमारा है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड नंबर 1 पे जो है आपका रसिया, है ना, सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। और पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे ही है। ठीक है, अब ये मत कहना सर चाइना है, चाइना होगा, जितना चाइना में है ना, तो हमारे यहाँ तो आधों की तो काउंटिंग भी नहीं होती, जनगणना होती भी नहीं, आधों का आधार कार्ड भी नहीं है और वोट भी नहीं है। और देखना अब 2021 में जनगणना होगी ना, तो चाइना को फेल कर देगा ये देश। हर 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और लॉकडाउन में तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, रसिया नंबर 1, कनाडा नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ये कन्फ्यूज़न होता है, बहुत से लोग बताते हैं चाइना, बहुत से जो आपके यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं चाइना नंबर 3 पे। लेकिन मैं तो भैया बुक पे विश्वास करूँगा, NCERT की बुक है, उसी में से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसी को बताऊँगा कि US से है नंबर 3 पे। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर चैनल वाले ना, अदर वाले अलास्का को नहीं जोड़ते इसमें। अलास्का जो कनाडा से अलग होता है ना, थोड़ा कनाडा अलग कर देता है USA का एक पार्ट। नंबर 3 पे USA, नंबर 4 पे चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, दैन इंडिया। याद रखेंगे आप साथ के साथ। आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं ना।
लेकिन इससे बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। हमारे देश की लेंथ कितनी है? 3214, ठीक, 3214 किलोमीटर। ओके, हमारे देश की ब्रेथ कितनी है? 2933, 2933 किलोमीटर। ओके, प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाती है? ये 82.5, 82.5 डिग्री, याद रखेंगे। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखेंगे ना। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इधर आपको पता ही है लक्षद्वीप, इधर आपको पता है अंडमान निकोबार, ठीक। इधर आपको पता है अरेबियन सी, इधर आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नीचे सबको आपको पता होना चाहिए, नीचे है इंडियन ओशियन, ठीक है, नीचे इंडियन ओशन, ठीक। अब नीचे इंडियन ओशन हो गया। अब आप चलते हैं, देखो पड़ोसी देश की बात करते हैं, नेबर कंट्रीज है ना। चलिए, ये यहाँ पे आ जाता पाकिस्तान, है ना, यहाँ पे पाकिस्तान, ऊपर को अफगानिस्तान। चलिए आगे चलते हैं, इसमें दूसरे वाले उस पर देखते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रास्ते दिए हुए हैं तुम्हारे, ये भी कोई इतना वो नहीं है कि प्राचीन काल में देखो रामायण पंचतंत्र की कहानियाँ ये सब तुम्हारे देश से दूसरे देशों में पहुँची, है ना। जितने मर्चेंट आए, व्यापारी आए, हमारे देश से क्या क्या ले जाते थे? मसाले ले जाते थे, लकड़ियाँ ले जाते थे, तुम्हारे तो बहुत कुछ है ना, सब लूट के ले गए लोग। उसके बाद कपड़ा ले जाते थे, मसलिन कॉटन ले जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे जीरो का इन्वेंशन तुम्हारे यहाँ से हुआ, ठीक है। बहुत कुछ, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे वेद, तुम्हारा आयुर्वेद, सब चीज़ तुम्हारे यहाँ से गई, इंडिया से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन नेबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग कुछ। हाँ, देख लीजिए, इसमें को थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसन एंड द प्रिंस स्टेट, है ना। प्रोविंसेस क्या होते हैं कि जो रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ऑफिसर के डायरेक्टली रूल में थे उनको प्रोविंसेस कहते थे, है ना। और जो आपके थे, जो राजा, छोटे मोटे राजा बहुत थे हमारे देश में उस समय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उनको कहते थे प्रिंसली, है ना, प्रिंस बन जाते थे, राजकुमार, है ना। लेकिन वो भी ना पूरी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम ही थे, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ जाते हैं ना, हम नेबर कंट्री पढ़ रहे थे, तो नेबर कंट्री की बात कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान है, या अफ़गानिस्तान है, या चाइना है, या नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है ना। इस तरह से 4-3-7 कंट्री की लैंड बाउंड्री हमसे टच होती है ना। उसके बाद एक ही कंट्री ऐसा जिसकी हमें लैंड बाउंड्री हमसे टच नहीं होती, इसे कहते हैं हम श्रीलंका। श्रीलंका और ये रहा मालदीव, है ना, ये हमारे साउथ में स्थित है। उसके बाद चलते हैं ना, अब श्रीलंका मालदीव हो गया, साउथ में हो गया। चलिए, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, जितना कुछ इसमें था। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत कुछ है उसमें। इंडिया साइज एंड लोकेशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं जाती? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को 2 हिस्सों में डिवाइड करती, बराबर बराबर, ठीक। हमारा देश ये रहा, ठीक। तो हमारे देश को यहाँ से डिवाइड करती है, ऐसे करके 2 हिस्सों में डिवाइड करती, क्योंकि हमारे 8 राज्यों से निकल के जाती, कितनों से? 8 से, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, छोटी सी ट्रिक है, वैसे वो भी मैंने यूट्यूब से देखी थी, मैं झूठ नहीं बोलता। चलिए, तो जैसे मिजोरम है, ठीक, और त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और राजस्थान है। इसमें आई थिंक ओडिशा नहीं होगा, है ना। चलिए, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको बाद में, फिर देखते हैं। ये सब कर लेंगे आप। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर्स विद, किसके साथ? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो इनकी सीमा किससे छूती है ना? तो आई थिंक चाइना से, है ना। चाइना से ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। नेपाल है वैसे, तो नेपाल की छू रही है ना, सिक्किम से भी। हाँ, नेपाल होगा इसका, है ना। देख लेंगे आप मैप में, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। अब फिर इफ़ यू इंटेंट टू विजिट कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल गोइंग, है ना। तो कावारत्ती कहाँ की?
कैपिटल है, ठीक है। अब देख लेंगे कवरत्ती इसकी कैपिटल होगी। तो उसका जैसे कि मेरा आई थिंक लक्षद्वीप की है ना, तो लक्षद्वीप है ना। और माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज़ नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद, है ना, इंडिया के साथ जिसकी लैंड बाउंड्री नहीं होती, तो भूटान, तजाकिस्तान की नहीं है शायद, है ना। तो ये सब आप जितना मैंने आपसे बताया चैप्टर को पढ़िए, उसके निकल जाएगा उनके आंसर। तो ये भी कोई ज़्यादा डीपली आंसर नहीं है, ठीक है, आप कर लेंगे। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप। नेम द कंट्री विच आर लार्जर दैन इंडिया, इंडिया से बड़े 6 कंट्री हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ लाइज इन द साउथ एंड ईस्ट, तो आइलैंड ग्रुप जो साउथ ईस्ट में है ना, तो साउथ और ईस्ट देख लेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट यानी कि हाँ ये अंडमान होगा, है ना। विच आइलैंड कंट्री आर आवर साउदर्न नेबर्स, जो हमारे दक्षिण में जो हमारे पड़ोसी देश हैं ना। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।